नमस्कार, पत्रिका में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं हरियाणा के विधानसभा चुनाव की। फिर हरियाणा के विधानसभा चुनाव में मैदान में है भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और क्षेत्रीय दल। और इस बार मुकाबला वहां त्रिकोणीय नहीं पंचकोणीय देखने को मिल रहा है। मैदान में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस आमने सामने है। आम आदमी पार्टी भी लगातार जोर लगा रही है। क्षेत्रीय दलों में इंडियन नेशनल लोक दल और जननायक पार्टी भी सत्ता के समीकरण बनाने पर का दावा लगातार कर रही है। इनेलो ने इस बार गोपाल कांडा और बसपा के साथ गठबंधन किया है। वहीं जेजेपी ने चंद्रशेखर आजाद की पार्टी काशीराम से गठबंधन किया है। यानी सभी क्षेत्रीय दल दलितों को साधने की कवायद कर रहे हैं। हरियाणा चुनाव को लेकर कहा जा रहा है कि इस बार क्षेत्रीय पार्टियां किंग से ज़्यादा किंग मेकर बनाने की रेस में लगी हुई है। हरियाणा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही सीधी लड़ाई देखने को मिल रही है। दोनों ही पार्टियां मुख्य तौर पर ओबीसी और जाट वोट बैंक को साधने का जोर लगा रही है, लेकिन अनुसूचित जाति यानी एससी चुनाव में निर्णायक फैक्टर साबित हो सकती है। 2011 की बात करें तो जनगणना के अनुसार हरियाणा में एससी की आबादी करीब 20% है। हरियाणा में 10 साल से भारतीय जनता पार्टी है। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी की चलते हरियाणा की वोटिंग पैटर्न भी इस बार अलग देखने को मिल सकता है। फिलहाल विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे हावी हैं और प्राथमिकता से लोग उसे उठा भी रहे हैं। आम आदमी पार्टी तो खुलकर कह रही है कि वह इस बार सरकार बनाने से ज़्यादा सरकार बनाने में मदद करने की भूमिका में रहेगी, यानी कि किंग मेकर की भूमिका में रहेगी। और उसके दावा है कि उसके समर्थन के बिना कोई हरियाणा में सरकार नहीं बना सकता। और इसका कारण यह है कि आम आदमी पार्टी ने पहली बार 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, यानी कि जितनी सीटें उतने उम्मीदवार उन्होंने उतारे हैं। 2019 के चुनाव में आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में थी, लेकिन 46 सीटों पर ही उम्मीदवार उतारे थे और सभी सीटों पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब विधानसभा चुनाव में आप अकेले मैदान में हैं। हालांकि इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन हरियाणा में जो राज्य के स्तर पर वहाँ पर सीट शेयरिंग को लेकर कोई बात नहीं बनी, इसलिए आम आदमी पार्टी कांग्रेस से अलग चुनाव लड़ रही है। और आम आदमी पार्टी का जो फोकस है वो दिल्ली एनसीआर से सटे हुए जो ज़िले हैं और जो सीटें हैं विधानसभा की, उन पर ज़्यादा है। और वो उम्मीद भी जता रही है। पार्टी के जो प्रवक्ता हैं और नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि इस बार दिल्ली और पंजाब से सटे हुए जो ज़िले हैं, वो जो विधानसभा सीटें हैं, वहाँ पर कोई चमत्कार होने की उम्मीद है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 5 साल पहले यानी 2019 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 40 सीटें जीती थी और भाजपा 46.7 वोट प्रतिशत के साथ बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी, जबकि कांग्रेस की 31 सीटें सामने आई थी। 31 सीटों पर जीत हासिल की थी और कांग्रेस दूसरे नंबर पे थी। और कांग्रेस का वोट शेयर की बात करें 2019 में तो 28.2% वोट शेयर कांग्रेस का रहा था। तीसरे नंबर पे जो दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी रही थी। जेजेपी ने 14.9 वोट प्रतिशत के साथ 10 सीटें इस चुनाव में हासिल की थी। हरियाणा लोकहित पार्टी ने 1% से भी कम वोट शेयर हासिल किया था और हरियाणा लोकहित पार्टी को एक की सीट 2019 में मिली थी, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार वहां पर जीते थे। लेकिन किसी भी पार्टी ने सरकार बनाने का जो जादुई आंकड़ा यानी बहुमत का आंकड़ा 46 सीटों का वो हासिल नहीं किया था। ऐसे में जेजेपी दुष्यंत चौटाला की वो किंग मेकर की भूमिका में नजर आई और भारतीय जनता पार्टी ने जेजेपी के साथ गठबंधन किया और निर्दलीयों को साथ लिया और उनके समर्थन में सरकार बनाई। 2024 के अब लोकसभा चुनाव में बात करते हैं कि ये तो 2019 की हमने आपको बताई विधानसभा चुनाव, और फिर लोकसभा चुनाव में के बाद क्या प्रतिशत वोट बैंक प्रतिशत रहा था और किस तरह से सरकार वहाँ पर बनी भारतीय जनता पार्टी की। अब जो इस विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही जो लोकसभा चुनाव है 2024 के, उसका गणित आपको बताए थे किस तरह से परिस्थितियाँ यहाँ पर बदली हुई नजर आ रही हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों में कड़ी टक्कर देखने को मिली थी। 10 लोकसभा सीट थी, इसमें से 5 भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और 5 ही कांग्रेस ने जीती थी। जो भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत है वो 46.1 वोट प्रतिशत भाजपा को मिला था, जबकि कांग्रेस ने जो 5 सीटें जीती थी उसमें जो 46.7
फीसदी वोट प्रतिशत यानी कि कांग्रेस का बढ़ता हुआ वोट बैंक यहाँ पर नजर आ रहा था। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का जो वोट शेयर था वो 58% रहा था और इस बार 12% का नुकसान जो 2024 में हुआ वो उसमें 12% का नुकसान वोट प्रतिशत में हुआ, यानी कि स्थितियाँ बदली हुई नजर आ रही और यही कारण था वहाँ पर सीएम बदला गया। और रुझानों के बाद हरियाणा में राजनीतिक दल जो रणनीतियां लगातार नई बना रहे हैं, आपको चुनाव से हलचल जैसे शुरू हुई थी भारतीय जनता पार्टी में और उस तरह से रणनीतियां बननी शुरू हो गई और मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना, ये प्रयोग गुजरात में भी किया गया था भारतीय जनता पार्टी की ओर से और हरियाणा में भी किया गया। नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया, खट्टर को केंद्र सरकार में मंत्री बनाया गया और सत्ता विरोधी लहर से निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो इस चुनाव में कई मंत्रियों के, विधायकों के, मौजूदा विधायक हैं उनके टिकट काट दिए और कांग्रेस भी लगातार अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस साथ में आम आदमी पार्टी, जेजेपी और जिस तरह से क्षेत्रीय दलों ने गठबंधन किया है और अन्य जातियों को जाट के साथ एससी वोट बैंक यहाँ पर अहम भूमिका निभा सकते हैं सरकार बनाने में, तो वो किस तरह से परिणाम देखने को मिलता है। लेकिन फिलहाल तो बड़ा रोचक मुकाबला यहाँ पर हरियाणा में देखने को मिल रहा है क्योंकि पंचकोणीय पहली बार मुकाबला है। अब देखते हैं कि जनता किसे अपना वोट देती है और जनता किसे किंग बनाती है और किसे किंग मेकर।